हेलो बच्चों, तो आज हम वनस्पति जगत के वर्गीकरण में किसको पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्म के बारे में, अनावृत बीजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका वनस्पति जगत का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो वर्गीकरण दो आधार पर किया गया, एक तो क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स कौन से होते हैं? क्रिप्टोगेम्स में वो प्लांट आते हैं जिनमें ना तो फ्लावर प्रेजेंट होता है, मतलब ना तो पुष्प प्रेजेंट होगा, और ना ही इनमें बीज पाया जाता है। तो क्रिप्टो गेम्स में किसे रखा जाएगा? जो थैलोफाइट्स में आते हैं, ब्रायोफाइट्स में आते हैं, या टेरिडोफाइट्स में आते हैं। वो किस में आते हैं? जो थैलोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं, वो क्रिप्टो गेम्स होते हैं। क्रिप्टो गेम्स कौन होते हैं? जिनमें ना तो बीज होता है और ना पुष्प पाया जाता है। जबकि फेनोरो गेम्स में कौन आते हैं? जिनमें बीज भी प्रेजेंट हो, पुष्प भी प्रेजेंट हो, या पुष्प जैसी संरचना उपस्थित हो। तो ये किन में पाया जाता है? ये पाया जाता है जिम्नोस्पर्म, एक तो जिम्नोस्पर्म में और एक एंजियोस्पर्म में। इनमें बीज भी पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है, ये पुष्प जैसी संरचना पाई जाती है, इसीलिए इन्हें फेनेरो गेम्स में रखा गया है। ठीक है, अब बात करें किसकी? अनावृत बीजी में कुछ लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से? इनमें जो पादप शरीर होता है वह कैसा होता है? बीजाणुद्भिद होता है, मतलब स्पोरोफाइट इनमें क्या पाया जाता है? स्पोरोफाइट इनमें बॉडी पाई जाती है। वो कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है बॉडी। और इनमें जड़, तना और पत्तियां पाई जाती है, मतलब कि पत्तियां भी दिखाई देगी, जड़ भी और तना भी सुविकसित होती हैं। मरुद्भिद स्वभाव होता है, मतलब कि मरुस्थल में भी प्रेजेंट होंगे। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। कैसे होंगे? धसे हुए रंध्र इनमें प्रेजेंट होते हैं, ताकि क्या हो? वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो, अगर मरुद्भिद स्वभाव है तो। तने में क्या होता है? वेसल्स, वाहिकाएं प्रेजेंट होंगी। और कैंपेनियन सेल क्या होती है? सहकोशिका भी प्रेजेंट होती है। जबकि है ना, एक गण है या एक ऑर्डर है जिसको क्या बोलते हैं? निटेल्स। तो निटेल्स के जो सदस्य होते हैं ना, उनमें ना तो इनमें कैंपेनियन सेल क्या होती है? एब्सेंट प्रेजेंट होती है। बाकी ना तो इनके तने में वाहिकाएं पाई जाएगी और ना ही सह कोशिकाएं पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? साइकस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करें साइकस में वाहिकाएं और सह कोशिकाएं दोनों ही क्या होती है? नहीं पाई जाती। साइकस में कौन आता है? सिंगो बाइलोबा आता है, जिसे सिकुआ नामक पौधों के रूप में जीवित जीवाश्म कहा जाता है। साइकस में कौन आएगा? सिंको, बायोलोबा और सिकुआ। इसको क्या बोलते हैं? जीवित जीवाश्म बोलते हैं पादप जगत का। और जामिया पिग्मिया क्या है? जामिया पिग्मिया सबसे छोटा अनावृत शाखीय पादप है। अगर ऐसे पूछे कि सबसे छोटा अनावृत बीजी शाखीय पादप कौन सा है, तो वो है जेमिया पिग्मिया। अब बात करें कि इनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, तो इनमें जो तना होता है वो कैसा होता है? तना होता है वो अशाखीय होता है, अशाखीय होता है। अशाखीय तना किस में पाया जाएगा? साइकस में पाया जाएगा। जबकि शाखीय तना किस में पाया जाएगा? पाइनस में पाया जाएगा। मतलब दोनों प्रकार के तने होते हैं, एक तो अनब्रांच्ड अशाखीय और ब्रांच्ड मतलब शाखीय, शाखित। तो शाखित वाला तना किस में पाया जाएगा? पाइनस में। और अशाखित तना किस में पाया जाता है? साइकस में। और जो इनकी पत्तियां होती है वो कैसी होती है? सरल भी होती है और संयुक्त भी। संयुक्त को इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। और सरल मतलब सिंपल लीफ भी प्रेजेंट होगी, कंपाउंड लीफ भी प्रेजेंट होगी। सरल पत्तियां भी पाई जाएगी और संयुक्त पत्तियां भी पाई जाएगी। साइकस में पिच्छाकार का आकार, मतलब कि ऐसी वाली, ये क्या है? पिच्छकाकार पत्तियां होती है साइकस में, कुछ वर्षों तक रहती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जो पत्ती है वो अधिक ताप, नमी और वायु को सहन कर सकती है। ठीक है, अधिक ताप, नमी और वायु को सहन कर सकती है। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह दिखाई देती है, जैसे कि सुई की तरह इनमें पत्तियां दिखाई देगी। ठीक है, इनकी देखो ये पत्तियां, ये सुई की तरह दिखाई दे रही है। इनकी पत्तियों की सतह क्या होता है? उनका क्षेत्रफल कम होता है। उनकी मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो। और गतिमान क्या होते हैं? रंध्र प्रेजेंट होते हैं इनमें। पानी की हानि क्या होती है?
कम होती है। ये सारे गुण इसमें प्रेजेंट होते हैं कि इनके पत्तियों का क्षेत्रफल कम होगा, इनमें मोटी क्यूटिकल पाई जाएगी, रंध्र गति करेंगे। तो इस कारण से क्या होगा, इनमें पानी की हानि कम होगा, वाष्प उत्सर्जन कम होता है। अब देखें कि इनकी जो मूल है वो प्राय कैसी होती है। इनमें जो मूल होती है वो प्राय मूसला मूल पाई जाती है, ठीक है। और इनमें कुछ जीनस क्या होते हैं, जैसे कि कवक के साथ क्या करते हैं, सहयोग कर लेती हैं, तो कवक मूल कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए पाइनस, पाइनस में क्या होता है, कवक के साथ सहयोग कर लेती हैं और पाइनस सहजीवी संबंध दिखा देता है। देखो, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।